मैं एवरी डे 4 to 5 DILR सेट सॉल्व करता हूँ बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू इम्प्रूव इन दिस सेक्शन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स के एंड आप इम्प्रूव कर भी नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल यू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। देखो, आपका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव कोई एक नंबर अचीव करना नहीं होना चाहिए, दैट इज 4 सेट्स 5 सेट्स या 10 सेट्स इन अ डे। आपका पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव बस एक है, दैट इज टू इम्प्रूव इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। एंड कुछ ऐसे मिथ्स होते हैं प्रिपरेशन की या फिर कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो आप करते जाओगे एंड उनको जितना जल्दी समझ लोगे इट विल मेक योर प्रिपरेशन बेटर। सो इस वीडियो में मैं ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजीज आपको बताने वाला हूं दैट यू शुड वॉच बिफोर स्टार्टिंग योर DILR प्रिपरेशन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट एवरी स्टूडेंट हैज टू अवॉइड एटलीस्ट इन द इनिशियल स्टेजेस, दैट इज आप 20-25 मिनट्स एक सेट को देते हो, वो सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको लगता है उतना ही टाइम दे सकता हूं, एंड देन सोल्यूशन देखते हो एंड सोल्यूशन देख के वो सॉल्व कर लेते हो। आप सोचते हो कि आपने कुछ नया सीखा, मे बी सिमिलर कॉन्सेप्ट के और 2-3 सेट आपने सॉल्व कर लिए एंड आपको लगता है कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूँ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट जैसे ही आपका नया कॉन्सेप्ट का एक सम आएगा, एक नया सेट आएगा, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट बिकॉज आपको जो इंक्रीज करना है वो है आपका थिंकिंग एबिलिटी। कैट में सेम कॉन्सेप्ट का सम आएगा या फिर सेम कॉन्सेप्ट का सेट आएगा, ये बहुत बहुत रेयर होने वाला है। इसलिए द इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करना है एंड उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर सेट एंड टू एंड सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे उसमें 40 मिनट्स 50 मिनट्स लगता हो, देन गिव दैट टाइम। मैं जब बोलता हूँ या फिर कोई भी अगर आपको बोलता है कि आपको एवरीडे 4 सेट्स का प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट इज वंस यू हैव क्रॉस द बेसिक थ्रेशोल्ड। आप बिल्कुल अगर इनिशियल स्टेजेस में हो देन मेक श्योर कि अगर 50 मिनट्स भी लग रहा है आपको एक सेट में, तो आप बस वो एक सेट सॉल्व करो उस दिन में। यू डोंट हैव टू मतलब एक्सीड इट। आपको 4 सेट सॉल्व करने का जरूरत नहीं है उस दिन पे, आप जस्ट एक सेट सॉल्व करो बट मेक श्योर आप एंड टू एंड सॉल्व करो उसको। एंड जब तक आपको लगता है कि 20-25 मिनट्स में एक ही जगह फंस चुका हूं, उससे आगे मैं बिल्कुल नहीं जा सकता, ओनली आफ्टर दैट यू विल गिव अप एंड चेक द सोल्यूशन। बट जब आपको लगता है कि हाँ एवरी 5 मिनट्स या फिर एवरी 10 मिनट्स में आप कुछ नया हिंट मिल रहा है, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है एंड आप प्रोसीड कर पा रहे हो सेट में, कीप डूइंग दैट अनलेस एंड अनटिल दैट इज हैपनिंग, कीप डूइंग दैट। जब आपको लगता है 25 मिनट्स आप आगे ही नहीं बढ़ पाए उस सेट में, बिल्कुल स्टक हो, एकदम लॉस्ट हो उस सेट में, ओनली देन यू विल चेक द सोल्यूशन। सो मेक श्योर आप एंड टू एंड सॉल्व करो DILR का सेट। एंड जो बाकी स्ट्रैटेजी है कि आप टाइम में कैसे सॉल्व करोगे DILR सेट या फिर एग्जाम में कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे, वो हम डिस्कस करेंगे जुलाई अगस्त में, वंस यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ ऑफ DILR। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब हो इस चैनल से बिकॉज जुलाई अगस्त के टाइम हम वो सब डिस्कस करना शुरू कर देंगे। एंड माय एनालिटिक्स आल्सो शोज दैट अ लॉट ऑफ रेगुलर व्यूअर्स ऑफ द चैनल हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड। सो ये आपके लिए तो फ्री है बट इट डज हेल्प मी अ लॉट, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, especially if you are a CAT aspirant, you don't want to miss out on the critical videos. उसके बाद the second thing that you need to avoid is stop waiting to complete the syllabus before you start your practice. देखो DILR में honestly एक syllabus होता तो है and I can show you that particular syllabus on the screen as well. ये particular topics आपको cover करने हैं, however it does not mean कि आप जब topic cover करोगे उसके बाद ही आप set solve कर सकते हो। It's basically puzzles के concept होते हैं। In fact आप जब theory solve कर लोगे ना, उसके बाद काफ़ी टाइम आपको सेट में समझ में भी नहीं आएगा कि वो सेट किस पर्टिकुलर टॉपिक से है, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स उसमें मिक्स कर दिए जाते हैं। सो बस थ्योरी पढ़ के कोई भी DILR में इंप्रूव नहीं करते। आप एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे बट वो एक कॉन्सेप्ट के होते हैं। जो टेस्ट में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो रियल DILR प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, वो एक पजल टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इसलिए मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट्स प्रैक्टिस करते रहो। डोंट वेट टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। आप आज से ही DILR सेट्स स्टार्ट कर दो प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट इशू है स्टूडेंट्स के साथ कि दे आर नॉट सॉल्विंग इनफ कैट लेवल सेट्स। तो आप क्या करते हो, मान लो आपने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, आप वहां से एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हो, उसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, बट उस एग्जाम्पल प्रॉब्लम में बस एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। 2016 के बाद DILR का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट जैसे मैंने बताया मिक्स कर दिए जाते हैं एक सेट में। तो अगर आप उस एग्जाम्पल प्रॉब्लम जैसे सेट सॉल्व करो एक टॉपिक में जो बेस्ड है एक पर्टिकुलर सेट, तो उससे आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज सॉल्व मोर कैट लेवल सेट्स। उसके बिना वट एवर यू आर सॉल्विंग इज अ वेस्ट। आप एक दो वैसा सेट सॉल्व कर दो जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, दैट्स इनफ। उसके बाद आपको कैट लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए मैं DILR के लिए कोई बुक सजेस्ट भी नहीं करता हूँ। द बेस्ट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग DILR इज डेफिनेटली योर पास्ट ईयर कैट क्वेश्चंस या फिर आपके मॉक के क्वेश्चंस, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स, तो वहां पर भी जो सेट्स होते हैं वो काफी अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, तो मॉक टेस्ट में आप प्रैक्टिस करोगे। एंड जो प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स है स्पेशली 2016 के बाद वाले, तो आपको प्रिपेयर करने ही है। ईच एंड एवरी सेट यू हैव टू सॉल्व टिल योर कैट एग्जाम। एंड इसके लिए प्रीवियस ईयर कैट पेपर सॉल्व करने के लिए लेट मी टेल यू अबाउट द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल, एंड दैट इज ओसवाल बुक्स का 25 ईयर्स सॉल्व पेपर। सो इस पर्टिकुलर बुक में आपको 25 ईयर्स के सारे कैट क्वेश्चंस मिल जाएंगे 2024 ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट 2024 का प्रैक्टिस पेपर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, बट उसके बाद आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। सो बिकॉज
DILR में समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक पर्टिकुलर सेट कौन से टॉपिक से आया था। सो उसके लिए ये टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड भी है। सो आप जब एक टॉपिक पर्टिकुलर मान लो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, सो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर सेट को, सो दैट उसमें हो सकता है काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स रहेंगे, बट प्राइमरीली ये किस टॉपिक का सेट है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सो आप उस टॉपिक के सेट को सॉल्व कर देना, एंड प्रीवियस ईयर के कैट लेवल क्वेश्चंस है 2016 ऑनवर्ड्स जितने एटलीस्ट क्वेश्चंस है वो तो आपको सॉल्व करने ही है, बट ऑब्वियसली आपके पास 25 ईयर्स का एक्सेस रहेगा तो आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इस एक पर्टिकुलर बुक में आपको बस DILR नहीं, एक्चुअली वर्बल DILR एंड क्वांट के 25 ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आप एक ही बुक यूज कर सकते हो फॉर ऑल द सेक्शंस, एंड इस पर्टिकुलर बुक में आपको रिविजन नोट्स एंड माइंड मैप्स भी मिल जाएगा, सो दैट आप जब प्रिपेयर करो एक पर्टिकुलर टॉपिक को, आप इस बुक को एज प्रिपरेशन भी यूज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इस बुक में आपको सभी क्वेश्चन के सोल्यूशंस एंड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, बट जैसे मैंने बताया स्पेशली DILR के लिए आप जब भी सेट सॉल्व करते हो पहले सोल्यूशन मत देखना, आफ्टर 40-45 मिनट्स ही आप सोल्यूशन देखने जाओगे, या फिर आपका एक बार सेट सॉल्व हो जाता है उसके बाद सोल्यूशन देखने जाना, एक्सप्लेनेशन देखने जाना, सो दैट टू अंडरस्टैंड कि क्या कोई और ट्रिक है जिससे आप उस पर्टिकुलर सेट को जल्दी सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको ये बुक चाहिए, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन कमेंट में, आप वहां से देख सकते हो। एंड लेट्स मूव अहेड नाउ। इसके बाद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट मेक नोट्स ऑफ द ट्रिक्स दैट दे एनकाउंटर ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। सो क्वांट का तो आप नोट्स बना भी लेते हो, फॉर्मूला के नोट्स बना लेते हो, बट DILR में भूल जाते हो कि बस फॉर्मूला के नोट्स नहीं, ट्रिक्स का भी आपको नोट्स बनाना है। तो मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम्स जो मान लो आपको 40-45 मिनट्स लगा था सॉल्व करने में, बट उसके बाद आपने सोल्यूशन देखा वो जल्दी हो सकता था बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर ट्रिक, आपको वो नोट डाउन करना है। या फिर आपने 45-50 मिनट्स लगाया एंड वो सॉल्व नहीं हुआ था, आपने फिर एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था, तो उन सेट्स को भी आपको नोट डाउन करना है। सो जो भी ऐसे मीडियम लेवल ऑफ सेट्स होते हैं ना, आपको उनको नोट डाउन करना है एक पर्टिकुलर कॉपी में। बहुत ईजी सेट हो या फिर बहुत डिफिकल्ट सेट हो, आप उनको इग्नोर कर सकते हो। सो इसके लिए आपको एक कॉपी बनानी है, एक साइड में लिखना है उस सेट के बारे में, आपको पूरा सेट नहीं लिखना है। मान लो आप बुक से सॉल्व कर रहे हो तो लिखो पेज नंबर दिस, सेट नंबर दिस, एंड मान लो आप डिजिटली सॉल्व कर रहे हो तो मॉक नंबर दिस, सेट नंबर दिस, आपने वो लिख दिया। एंड साइड में आप लिखोगे ट्रिक, उसको सॉल्व करने का ट्रिक क्या था, या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट अगर आपने सीखा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सर्कुलर अरेंजमेंट में सीखा था कि आई हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल केसेस। सो व्हाट आई रोट वाज सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग मल्टीपल केसेस, वंस आई स्टार्ट पुटिंग इन डेटा मोस्ट ऑफ द अदर केसेस विल बिकम इनवैलिड एंड ओनली द राइट ऑप्शन विल रिमेन। सो इट बिकम सिंपलर एंड बहुत फास्ट हो जा रहा था कैलकुलेशन एंड सॉल्विंग द सेट एज वेल। तो अब क्या होगा, मैं इस कॉपी को रिवाइज करता रहूंगा, प्रॉब्ली इन 2 वीक्स आई विल रिवाइज इट वंस, आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आई रोट लास्ट वीक। तो इससे क्या होगा, 3 मंथ्स बाद भी अगर कोई सर्कुलर अरेंजमेंट का सेट आता है वेयर आई हैव टू सॉल्व यूजिंग द सेम ट्रिक, देन वो मेरे दिमाग में बैठा रहेगा कि अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। बट हो सकता है 3 मंथ्स 4 मंथ्स बाद आप सेम कॉन्सेप्ट भूलते रहो। सो इसलिए अगर आप वो ट्रिक्स कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे, इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है स्पेशली विद स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, दे सॉल्व द सेट्स वेरी इनकंसिस्टेंटली। मान लो एक दिन आपको टाइम मिला, आपने 10 सेट सॉल्व कर लिए, बाकी वीक आपने कोई DILR सेट प्रैक्टिस नहीं किया। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। क्वांट में बहुत अलग है, आपने एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिए, देन इट डेफिनेटली हेल्प्स यू इन क्वांट। हाउएवर DILR में आपको अपना थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाना है, आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है। वो एक दिन में 10 सेट सॉल्व करने से बहुत इतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं होता है। वर्सेस आप अगर 3 सेट आज करो, देन 3 सेट कल करो, एंड उसके बाद 3 सेट करो, बिकॉज वो लर्निंग एंड वो थिंकिंग अब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगती है। सो इट्स मच मोर इंपॉर्टेंट कि मान लो आप एक पर्टिकुलर वीक में एटलीस्ट 4 दिन तो ऐसा रखो जब आप एक सेट तो मिनिमम सॉल्व करोगे ही, उसमें इतना ज़्यादा गैप मत दे देना, 6 दिन या 7 दिन, 6 डेज 7 डेज का गैप मत दे देना इन सॉल्विंग द सेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6-7 डेज आपने एक भी DILR सेट सॉल्व किया ही नहीं है। ऐसे तो कैट में सभी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ोगे, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप 3 दिन 3 आवर्स ईच पढ़ो। एंड क्वांट एंड वर्बल के लिए फिर भी ठीक है, बट DILR के लिए तो ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए प्लीज़ ट्राई करो कंसिस्टेंट होने का, ट्राई करो एवरी डे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, रादर देन एक दिन में सारा टेंशन ले लो। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, जो मुझे कुछ मंथ्स बाद बताना चाहिए था आपको। हाउएवर लेट मी एड्रेस इट हियर इटसेल्फ, बिकॉज काफ़ी लोग टाइम वेस्ट कर लेते हैं ये सोच के कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक्स। सो नॉट सॉल्विंग इनफ मॉक्स इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। याद रखना DILR में जितना इंपॉर्टेंट होता है एक सेट को सॉल्व करना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कौन सा सेट सॉल्व नहीं कर पाओगे वो समझना, बिकॉज यू हैव टू इग्नोर सर्टेन सेट्स एज वेल, बिकॉज
बिकॉज वो टाइम प्रेशर में आप सारे सेट्स तो नहीं सॉल्व करने वाले हो. A lot of good students actually end up doing very bad in the CAT exam because they pick up the wrong sets. तो ये जज करना आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा एंड इसके लिए इनफ मॉक्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो टाइम प्रेशर में वो जज करना 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आपको जज करना पड़ेगा कौन से वो 2-3 सेट होने वाले हैं जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट डूइंग इट एंड उसके लिए आपको इनफ टाइम बफर रखना पड़ेगा कि आप मॉक टेस्ट इनफ मॉक टेस्ट दे पाओ. 25-30 मॉक्स तो यूजली टॉपर्स देते ही है, तो इसलिए 25-30 मॉक्स का तो आपका प्रैक्टिस रहेगा. इसके साथ साथ आप मॉक्स देने के पहले सेक्शनल्स देना भी शुरू कर सकते हो बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग. जैसे वो टाइम प्रेशर आ जाएगा ना, यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है एक पर्टिकुलर सेट को छोड़ना. नेक्स्ट एंड अ वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, DILR में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इनिशियल टेबल बनाना. आपने जैसे ही एक सेट शुरू किया, मेक श्योर टेबल का फॉर्मेट क्या होगा. ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है अगर आपका टेबल का फॉर्मेट सही हो गया. जरूरी भी नहीं है डेटा फीड करना, बट आप जस्ट एक सेट को सॉल्व जब करते हो उसमें डेटा वो टेबल का फॉर्मेट क्या रहेगा वो पिकअप करना सीखना. एंड मैं काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा अच्छा इस पर्टिकुलर सेट में देखो इस टेबल का फॉर्मेट अगर आप बनाते हो तो वो सेट बहुत ईजी हो जाएगा. उसके बाद डेटा फीड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है. सो इसलिए याद रखना आपको DILR में जितने ज़्यादा हो सके, अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स में हो सकता है डैश एंड वो वाला फिगर आपको यूज़ करना पड़ेगा. सर्कुलर अरेंजमेंट में आपको फिगर यूज़ करना पड़ेगा. काफ़ी सारे मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आपको सही टेबल बनाना पड़ेगा. अगर आपने वो सही टेबल बनाना सीख लिया देन इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. इसलिए याद रखना DILR में बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं. काफ़ी सारे टेक्सचुअल वे में सॉल्व करते हैं. स्पेशली सोल्यूशंस अगर आप देखोगे मोस्टली टेक्सचुअल वे में सॉल्व होते हैं. हाउएवर आपको जब सॉल्व करते हो मेक श्योर आपके जो इनिशियल 3-4 मिनट्स होते हैं एक सेट के वो जाने चाहिए राइट टेबल बनाने में. एक बार राइट आपका टेबल बन गया, सेट इज 70% सॉल्व. एंड डेफिनेटली क्लोजर टू द कैट एग्जाम मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं बहुत सारे DILR सेट सॉल्व करके बस उसका टेबल का फॉर्मेट क्या होगा ये पेस्ट कर दूंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेट के लिए मैं अगर इस टेबल को बनाता तो इट वुड हैव बीन मच मोर सिंपलर फॉर मी. एंड ऐसे टेबल्स मैं काफ़ी बार अपने कैट ग्रुप में जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं शेयर करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी शेयर करता रहता हूँ. तो या फिर आप कैट ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो वो कैट व्हाट्सएप ग्रुप है ओनली फॉर 2025 एस्पिरेंट. अगर आपने पहले कोई ग्रुप ज्वाइन कर लिया देन मत ज्वाइन करना, बट अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया देन उसको ज्वाइन कर सकते हो. वहां भी मैं शेयर करता रहूंगा. अभी मैं स्पेसिफिकली क्वांट नोट शेयर कर रहा हूँ वहां पर. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू कवर इन दिस वीडियो. इसके बाद मैं बनाने वाला हूँ अबाउट वर्बल प्रेपरेशन, आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए वर्बल का प्रेपरेशन. याद रखना उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक्स होते हैं. आप बहुत लोग ग्रामर में टाइम दे देते हैं एंड एवरीथिंग, वो आपको अवॉइड करना है. एंड इसके पहले क्वांट प्रेपरेशन के जो मिस्टेक्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हो मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ.